एक्सरसाइज है आपकी 1.1 लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये कौन सा सेट जो है सेट है और अदरवाइज सेट नहीं है। आपको बस ये बताना है और उसके आंसर्स को भी आपको नोट करना है, वहाँ पे बताना है कि आखिर में ये क्यों नहीं है, उसका आंसर वो जस्टिफाई करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो अब हम इसका सबसे पहले सेट बनाएंगे। तो सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला हुआ ईयर है तो ईयर का सेट बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y लिख दिया, y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हो गया आपका, और बोला है उन मंथ्स का कलेक्शन करना है जिनकी बिगिनिंग में जे हो। तो आपका जनवरी है तो जनवरी आ जाता है, तो JAN लिख दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। तो फेब तो आएगा नहीं क्योंकि फरवरी एफ से स्टार्ट होता है। उसके बाद मार्च में देखते हैं तो एम से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका अप्रैल में भी ए से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम आएंगे मई में तो MA से स्टार्ट होता है। उसके बाद जून, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका JUN जून, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जून जुलाई, तो ये आपका आ गया JULY, ठीक है, जुलाई हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जुलाई अगस्त, अगस्त का नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा और दिसंबर नहीं आएगा। तो आपका ये इतना जो भी आया हुआ है, ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइन है बिकॉज हमने कोई भी इसमें से जे वाला जो भी मंथ है वो छोड़ा नहीं है। इट मीन्स कि जो हम बाई में अगर जो भी एक ईयर में हम अगर जे वाले लेटर का अगर हम देखें जिसके बिगनिंग में जे आ रहा है, जिसके द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, हमने सारे मंथ्स को लिखा हुआ है जिनके बिगनिंग में जे आ रहा है, इसके अलावा कोई भी स्किप नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारा सेट है, इट मीन्स कि ये सही बात है कि ये सेट है आपका। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये पॉसिबल है, पहले तो ये है, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो हम कर लेंगे। लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या आपको पता चलेगा कि ये टैलेंटेड है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि आज हमने उठाया यहाँ से, आज हमने क्या किया कि आज उठाया राइटर्स का। जैसे कि अगर हम एक राइटर की बात करें तो आपका जैसे कि एक दो राइटर हैं, उनको मैंने क्या किया कि लिख दिया आई इक्वल टू। तो आज मैंने क्या किया कि आज जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य हैं और गोस्वामी हैं, तो ऐसे दो तीन हैं, मैंने उनके नाम लिख दिए। जैसे A फॉर अरुंधति भट्टाचार्य, गोस्वामी हो गया, और भी जैसे कुमार विश्वास हो गए। तो ऐसे इस तरीके से हमने और भी लिख दिए, ठीक है। तो एक और लिख दिया, मान लिया कि कोई है देशमुख पांडे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 लिख दिए। लेकिन आगे क्या हुआ, उसने राइटर्स ये तो कहा नहीं है कि किस ईयर के निकालने हैं, ठीक है, और कितने साल के निकालने हैं, कितने मीन्स 10 साल के टैलेंटेड, 50 साल के टैलेंटेड, कौन से, तो ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज मैंने 4 निकाले हैं, कल आप आके दूसरा टैलेंटेड हो जाएगा, कोई अच्छा राइटर आ जाएगा, तो वो हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि इसने तो सेट को क्लोज कर दिया है। तो आपका ये सेट नहीं है क्योंकि पूरा वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि उसने कहा था टैलेंटेड। तो आज मैंने क्या किया, आज अगर मैं बात कर रहा हूँ आज मई की, तो मई तो 2020 तक जितने भी टैलेंटेड हैं हम सारी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन कल को फ्यूचर में वो तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर ये टाइम डिसाइड कर देता कि 2020 तक के सारे लिखने हैं तो सही था, बट यहाँ पे उसने टाइम डिसाइड नहीं किया है, ईयर डिसाइड नहीं किया है, तो आप बता नहीं पाओगे कि कितने यहाँ पे टैलेंटेड हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा। व्हाट इट नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। एक आप 11 जो टीम है, एक टीम बनाएंगे जो बेस्ट क्रिकेट
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की एक टीम बनाएंगे वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन की आप टीम बनाएंगे, फिर भी इसमें एक ईयर डिफाइन नहीं है कि किस ईयर में। आज आपने बना ली, ठीक है, आज आपने बना ली, कल नहीं बनेगी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, सबसे पहले ये द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो देखेंगे यहाँ ये हमारे क्लास में सारे बॉयज़ का कलेक्शन हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये सही है, बट ठीक है। फिर है फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी आपका हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 100 से जितने भी नीचे नेचुरल नंबर्स हैं हम सबको वेल डिफाइन करके लिख सकते हैं। 6 है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी हम लिख देंगे कि जो भी मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी हमें नोवेल्स लिख के राइट करके दिए हुए हैं उनके सारे के नाम हम लिख देंगे, तो ये भी सही है, हो जाएगा आपका। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं हम उनका कलेक्शन करना चाहेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं, एक दो पार्ट इसका रह रहा है, हाँ ये है आपका, ठीक है, तो ये है आपका, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है ये अ कलेक्शन ऑफ, लिखा हुआ है आपका ये द कलेक्शन ऑफ, लिखा हुआ है ये 8th है आपका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, इट मीन्स कि सेट बन जाएगा, गॉट इट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी आप जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हो, दैट इज़ राइट, आप आराम से कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे जिस तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लेट ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेट ए इक्वल टू curly bracket 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol लिखा हुआ belong is not belong in the blank space। belong का मतलब क्या होता है? belong का मतलब ये है, सबसे पहले तो इस साइन को समझ लो आप, belong आपको नए नए साइन देखने को मिलेंगे इस 11th क्लास में, क्योंकि आप अब अलजेब्रा में आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड एडवांस मैथ, गॉट इट, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब आपका होता है, बिलोंग का मतलब होता है जो आपका सेट है उसके अंदर है वो, इट मीन्स कि इट एग्जिस्ट इन योर सेट, बिलोंग इक्वल टू इट एग्जिस्ट इन सेट, ठीक है, इट एग्जिस्ट जो आपका सेट के अंदर है, तो वही आपको बताना है कि ये वाला बिलोंग है, और इज़ नॉट बिलोंग का मतलब होता है कि वो आपके सेट में नहीं है। आपका सेट कौन सा है? ये सेट है, आपका सेट है, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये आपका बिलोंग है, ये इज़ नॉट बिलोंग है। अब आपको इसमें से फिल करना है। आते हैं क्वेश्चन इसका 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 5, तो 5 आपके सेट ए में है, आई थिंक है, क्योंकि आपका ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पार्ट है इसका लिखा हुआ 5, तो बिलोंग 5 बिलोंग ए, गॉट इट। 8 है, 8 नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारे 6 तक ही एलिमेंट है, तो ए नहीं है, गॉट इट, तो इज़ नॉट बिलोंग, ठीक है। 0 है, नहीं है, तो इज़ नॉट बिलोंग, ठीक है। और इस पे आते हैं, जैसे 4 है, 4 आपका है तो बिलोंग, इज बिलोंग, ठीक है। 2 भी है आपका, तो 2 बिलोंग में,
10 नहीं है तो इज़ नॉट बिलोंग। गॉट इट? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बिलोंग है कौन नहीं बिलोंग है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको पता ही है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही बात होती है और सेट बिल्डर फॉर्म एक अलग बात होती है। तो ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मीन्स वही न्यूमेरिक फॉर्म, अपने हिसाब से समझ लो इसको, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। दिया हुआ है फर्स्ट a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 बिलोंग -3 इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड, ये लिखा हुआ है आपका इज लेस देन इक्वल टू, साथ में लगा हुआ है तो इज लेस देन इक्वल टू बोला जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू। तो -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। बोल रहा है कि x कोई एक आपका इंटीजर है, मीन्स अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे a हो जाएगा आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू a, यहाँ से लिख लो a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू, और आपको इसका रुको पहले फिर से करते हैं, ठीक है। अब इसका देखो a यहाँ पे मैंने लिख दिया है साफ जगह पे a इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब जो इसके एलिमेंट है वो समझ लो कौन कौन से आएंगे। लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर, जो कि इंटीजर है। इंटीजर आपको पता ही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे है आपका -3, तो -3 से हम अबव जाएंगे क्योंकि -3 से अबव भी लगा हुआ है और -3 के इज इक्वल टू भी लगा हुआ है, मीन्स इज लेस देन इक्वल टू, तो -3 भी आपका एलिमेंट हो जाएगा, इसका कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इससे बड़ा तो -2 आ जाएगा आपका, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद -1 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 0 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब देखो 7 भी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इज लेस देन, जो ये लिखा हुआ है इज लेस देन का साइन लगा हुआ है, इज लेस देन मत मीन्स छोटा होना चाहिए, मीन्स 7 से छोटा तो 6 तक ही ये सीमित है। इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 तक रहेगा, जहाँ तक ये आपका सेट आता है, जहाँ तक एलिमेंट आते हैं, उसके बाद हम करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ए के अगर एलिमेंट या रोस्टर फॉर्म आपकी क्या आ गई? ए इक्वल टू करली ब्रैकेट -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये आपके एलिमेंट हो गए। यही आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई, जो आपको इसके न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना था, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट है इसका। बी पार्ट देखो लिखा हुआ है जिस तरीके से, ये बी पार्ट में लिखा हुआ है बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर आपकी स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से। तो बी इक्वल टू लिखेंगे, बी इक्वल टू करली ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6 से कम, तो 1 2 3 4 5, अब 6 है ना, तो 5 ही लिखेंगे बस। उसके बाद 6 से लेस देन मीन्स 6 से छोटी, तो 6 से छोटी 5 ही आ गई। तो बी के एलिमेंट आपके हो गए 1 2 3 4 5, बस इस तरीके से है। आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करना है। आगे की जो भी चीज़ें हैं या आगे क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले तो आपको ये 2-3 चीज़ें ज़रूर क्लियर करनी पड़ेंगी, वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। एक बार क्या बता देता हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे कि फर्स्ट आखिर में नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो चीज़ें देख लो। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, नेचुरल नंबर जो होता है वो अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं तो करली ब्रैकेट 1 2 3 ऐसे डॉट 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 चल जाएगा, ठीक है। आपको जो रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रियल ही होते हैं, ठीक है। 1 2 3, बस केवल ये है कि कहाँ पे ना हो,
कहाँ पे ना हो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा जैसे रूट में अगर -1 लिखा हुआ है, रूट में -6 लिखा हुआ है, या रूट में 5 लिखा हुआ है माइनस का, तो वो आपके रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, वो रियल नंबर नहीं होंगे। बाकी का आपके सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर में आपका जैसे ये लिखा हुआ है, ये -6 भी हो जाएगा, सॉरी, रूट में अगर लिखा हुआ है प्लस का 6 तो आ जाएगा, रूट में अगर 2 भी लिखा हुआ है तो भी आ जाएगा। ये सारे रियल नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आपका हम रेशनल नंबर की बात करें तो q इक्वल टू, जैसे कि q से डिनोट करते हैं इसको, और p अपॉन q लिखा जाता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपके ये हो गए रेशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर आपको पता ही है, प्लस इंटीजर जो है वो z से डिनोट करते हैं, इंटीजर जो है वो z से डिनोट करते हैं। लिखा हुआ है आपका -इनफाइनाइट से ये आ जाता है 0 बीच में, और उसके बाद ये प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चंस। स्टे होम, आराम से रहिए घर पे और पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।